नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिंह। आप देख रहे हैं हर संवाद। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से। जालौन में पृथक बुंदेलखंड राज निर्माण की मांग को लेकर गुरुवार को बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में दूसरे चरण के गांव-गांव पांव-पांव यात्रा की शुरुआत हो गई है। यह यात्रा कोटरा के सैदनगर स्थित शक्तिपीठ रक्त दंतिका देवी मंदिर से शुरू हुई है, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने बैठक की और उन्हें पृथक बुंदेलखंड राज क्यों बनाया जाना है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद यह पदयात्रा आगे की ओर बढ़ी। बता दें कि बुंदेलखंड राज बनाने की मांग बीते कई वर्षों से बुंदेलखंड के लोग उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसके लिए जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण बुंदेलखंड राज निर्माण की मांग ठंडे बस्ते में चली जाती है। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों को जागरूक करने के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में अक्टूबर माह से गांव-गांव पांव-पांव यात्रा की शुरुआत की थी। पहले चरण में यात्रा ललितपुर जनपद के सभी गांवों को कवर करती हुई झांसी पहुंची थी, जहां पहले चरण का समापन हुआ था। दूसरे चरण की शुरुआत गुरुवार को जालौन के रक्त दंतिका शक्तिपीठ सैदनगर कोटरा से प्रारंभ हुई, जहां इस यात्रा को लेकर चलने वाले बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला और बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं में विधि विधान से मां रक्त दंतिका की पूजा अर्चना की, जिसके बाद से यह पद यात्रा सैदनगर में पहुंची, जहां ग्रामीणों से बुंदेलखंड विकास के बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने बात की और उनमें ऊर्जा भरने का काम किया। साथ ही यह भी जानकारी दी कि बुंदेलखंड राज क्यों जरूरत है। ग्रामीणों से संवाद करने के बाद यह पदयात्रा आगे के लिए प्रस्थान की गई। इस यात्रा में बुंदेलखंड राज निर्माण की मांग को लेकर जोर दिया गया है, जिससे केंद्र सरकार बुंदेलखंड राज का निर्माण करे। बता दें कि गांव-गांव पांव-पांव यात्रा जनपद के कोटरा, एट, कोंच, केवलारी, बंगरा, माधोगढ़, रामपुरा, जगम्मनपुर, उमरी, गोहन, जालौन, चुरखी, नेमतपुर, कालपी, कदौरा, मुसमरिया होते हुए 10 जनवरी को उरई में विश्राम के बाद समाप्त हो जाएगी। इस दौरान इसकी अगुवाई करने वाले बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेले ने कहा कि इसका लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और बुंदेलखंड पृथक राज का विचार एवं इसका महत्व समझाना है। उन्होंने कहा कि 7 नदियों का पानी बुंदेलखंड में तब भी बुंदेलखंड प्यासा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधा का अभाव है। 68% लोग पलायन कर चुके हैं। बुंदेलखंड की खनिज संपदा को बाहरी लोग लेकर जा रहे हैं। जब तक बुंदेलखंड राज नहीं बनेगा, बुंदेलखंड का विकास नहीं होगा, ना यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तरक्की कर सकेंगे। राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों की मांग है कि बुंदेलखंड जल्द राज्य बने। यदि सरकार बुंदेलखंड राज अलग से नहीं बना रही है तो उसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जैसा केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि भाजपा छोटे छोटे राज्यों के लिए समर्थन कर रही है, मगर राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक बुंदेलखंड की लड़ाई को जनमानस तक नहीं ले जाएंगे, तब तक यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 2027 तक वह उम्मीद लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुंदेलखंड राज आकर लेगा और जल्दी बुंदेलखंड राज बन जाएगा, लेकिन हमें सरकार तक बुंदेलखंड की बात पहुंचानी है, इसलिए हर बुंदेली को इसको प्राथमिकता से लेना होगा। यह पदयात्रा में राजा बुंदेला के साथ अशोक राठौर, शिक्षक नेता जयराम सिंह, समाज सेवी बांदा डॉक्टर आश्रय सिंह, यात्रा संयोजक शिवम चौहान, सोनू अध्यक्ष बुंदेली सेना, केपी सिंह बुंदेला, प्रताप बुंदेला सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं। છું
और आज यह यात्रा हम जो माँ रक्तदंतिका से शुरू कर रहे हैं, ये गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा हमारी आज यहाँ से द्वितीय चरण में शुरू हो रही है। प्रथम चरण हमारा तुअन मंदिर ललितपुर से शुरू हुआ था, जिसमें हमने इस यात्रा को झांसी में आके विराम किया था और यह यात्रा हमारी आज यहाँ से चलते हुए कल 8 कोटरा होते हुए भगवती का दर्शन करेंगे और उसके बाद हम कोंच जाते हुए 10 तारीख को उरई में इसे हम फिर विराम देंगे और विराम के कुछ दिन बाद ये यात्रा पुनः चित्रकूट के लिए जाएगी। ये निश्चित रूप से माई के आशीर्वाद को लेकर के यह यात्रा प्रारंभ की जा रही पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण हेतु। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि माई का आशीर्वाद तो हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा और जन जन तक पहुँचने का जो ये नारा है कि गांव-गांव पाँव-पाँव, ये बड़ा सार्थक है और इसका उद्देश्य भी यही है कि वैसे तो जाकर के हम लोग शहरों में अपना कार्यक्रम रख सकते हैं, लेकिन गांव-गांव पाँव-पाँव पूरे गांव को साथ लेकर के पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की संकल्पना करना, ये एक विषय है और इसी विषय को लेकर के संकल्प के रूप में परिवर्तित कर हम लोग इसके लिए निकल रहे हैं।